प्रोस्टेट की समस्या अपने आप में सभी तरह से कष्टदायी होती है और उसका यदि कोई सीधा साधा सरल उपाय ढूंढा जाए तो कैसे लगेगा। हमने इस विषय में कुछ कार्य किया है। जीरा, नमक, अजवाइन और गुड़ का प्रयोग करिए। बहुत अच्छे से मीठा हो जाए उतना करिए, बुरा बना लीजिए, ऐसे ही खाइए और देखिए पेशाब छूट होती है कि नहीं। अजवाइन यदि बराबर लेंगे तो पेट की कृमि वगैरह मिटेगी, पेशाब की प्रकुमनी मिटेगी। जो प्रोस्टेट की मेन समस्याएं हैं जो कैंसर की तरफ ले जाती है वो सब ठीक होने की पूरी संभावनाएं हैं। ये ट्रीटमेंट बहुत सरल है, सीधी है, प्रूवन है। और वैसे तो प्रोस्टेट की समस्या मिटाने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रयोग है। दूधी के पत्तों को हल्दी के पत्तों के साथ में, हरी हल्दी के पत्ते और दूधी के पत्ते दोनों को मिला के रस में गोलियां बना लीजिए। केवल 2 दिन लेनी है। 2 दिन के प्रयोग से आपकी प्रोस्टेट की समस्या का पूरा समाधान हो सकता है, ये बात पक्की है। ये टिप भी मैंने इंटरनेट पर, यूट्यूब में, गूगल में ही देखी है। वैद्य जी ने बड़ी सरलता से, बड़ी स्वाभाविक ढंग से, आप भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, सर्च करें। क्यों आजकल बड़ा सीधा साधा काम हो गया, खुला काम हो गया है, छुपाना कुछ भी नहीं है। वैसे मैं प्रोफेशन से होम्योपैथी ढंग से कान के बहरापन मिटाने का कार्य करता हूँ। लगभग 40 वर्षों से, 40 क्या 50 वर्षों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। पहले 30 वर्ष तो मैंने सेवा करने में लोगों को हॉस्पिटल से पकड़ लाना, डॉक्टरों से छुड़वाना, बगीचों में जाके ढूंढ लाना पेशेंट, उनके कान में दवाई डालना। विदेश आया तो यहाँ पर भी सेनोजे में, यहाँ पर मिलपिटास मंदिर में, स्वामीनारायण मंदिर में प्रयोग किए। सभी ढंग से बहुत सफलताएं मिलती रही है, कोई केस फेल होता ही नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया क्यों बहरेपन से पीड़ित है मुझे मालूम नहीं है। वास्तव में प्रचार का कार्य बड़ा विचित्र है। आज का संसार प्रूवन ट्रीटमेंट चाहता है और प्रूवन ट्रीटमेंट प्रमाणित करने से होता है। तो एलोपैथी में जो भी ये लोग करते हैं प्रमाणित करते हैं और उसकी साइड इफ़ेक्ट पहले बताते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, चाहे ठीक नहीं कर पाते हैं, ये कहते हैं कि भाई क्योरेबल नहीं है। सच्चाई उनकी पैथी में है। और हमारे यहाँ पर वैकल्पिक चिकित्सा में, होम्योपैथी में, जिस ढंग से इनके पास में नेटवर्क है उतना नेटवर्क नहीं होने से 100% क्योर होने के बावजूद भी हमें लोग कम जानते हैं। पिछले दिनों के प्रयोग मेरे जीवन में कलकत्ता ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया।
श्रीमान मनोज माली जी ने और वल्ली साहब ने मिल करके अपने यहाँ पर डेफ एंड डम स्कूल की बच्चों को बुलाया। करीबन 90 बच्चों को बुलाने की बात थी, 150 लोग आ गए। सभी के कान में, हमारे पास तो जगह नहीं थी, उनका आप चिंता नहीं करें, बिस्तर लगवा देते हैं। बिस्तर लगवा के सभी के कान में दवाइयाँ डाली गई और सभी का टेस्टिमोनियल सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बिल्कुल अविरत थके बिना, खाए पिए बिना हमने वो सब प्रयोग किए, देखा, टेस्टिंग की, सबको सुनवाया, उनकी वीडियो उतारी, टेस्टिमोनियल तैयार हुआ। डॉक्टर साहब को मैंने कहा आपका सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, आप लिख के दोगे कि क्योर फ़र्क है, सुन रहा है, जन्म का बहरा बच्चा आज पहली दफ़े सुन रहा है, तब ही मैं मानूंगा। तो डॉक्टर साहब ने डॉक्यूमेंट बनाए। वो मेरे जीवन का बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि मैं आज तक कभी समूह में दवाइयाँ करता ही नहीं था। एक बार अहमदाबाद में किया था प्रयोग, वहाँ भी डेफ एंड डम स्कूल है, गांधी जी की बनाई हुई। वो सभी बच्चे सुनने लगे, पर इनकी स्कूल का जो आगे का जो प्रोग्राम चलना थी वो नहीं चला पाए। हम उन्हें समझ नहीं पाए, वो क्या कहना चाहते हैं वो हमें नहीं समझ पाए। एक किस्सा उसमें यह हो गया कि मैंने कह दिया कि जब बहरे ही नहीं रहेंगे तो स्कूलों की क्या ज़रूरत होगी, पर वो मेरी गलती थी। बहरे नहीं रहेंगे तो स्पीच थेरापी सेंटर चलेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा, बहरापन नहीं होगा। ये बातें, कुछ बातें ऐसी होती है, कभी कभी हो जाती है भूल कि हमने उनको स्कूल नहीं रहेगी तो नाराज़ हो गए, बोले कि स्कूल कैसे नहीं रहेगी, गांधी जी की बनाई हुई स्कूल है। अरे भाई, स्कूल का कार्य क्षेत्र बदल जाएगा। खैर, फिर दूसरी बार जो प्रयोग हुआ, वो प्रयोग मनोज जी ने बड़ी हिम्मत करके और पुष्पेंद्र साहब भाई साहब के साथ में मिल करके, सरदार जी के साथ में मिल करके, ट्रस्टियों से मिल करके, खालसा हाई स्कूल में, इंग्लिश मीडियम की स्कूल, बहुत पुरानी स्कूल है, वहाँ के एलिमेंट लड़कों से मैं मिला तो वो कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, मतलब कितने पढ़े हुए, स्कूल कितनी पुरानी होगी, और इतनी बढ़िया स्कूल, उसका ग्राउंड, उसका पढ़ाई लिखाई का कामकाज, उनका स्तर देख के मैं चकरा गया। हमें बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशन हॉल दिया गया, सभी ट्रस्टीगण आए, पदाधिकारी आए, सब बैठे और वो उस आश्चर्य को देखना चाहते थे कि सचमुच बहरापन मिटता है क्या। कि भाई, हमने आज तक नहीं सुना कि बहरापन मिटने की बात तो बहुत दूर की है, किसी बहरे को थोड़ा ज़्यादा सुनाई दिया ऐसा भी नहीं समझ में आया। और जो भी प्रयोग होते हैं इतने गलत होते हैं कि या तो कान खराब हो जाता है, या दर्द हो जाता है, या कान में दवाई डालने से उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो प्रूवन है, मनोज जी बता रहे, वीडियो दिखा रहे, डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, लड़कों का वो दिखा रहे हैं, तो उन्होंने फिर से वो सब प्रयोग किए। उस समय जो आश्चर्यजनक परिणाम आए, उसको लेकर के पुष्पेंद्र भाई साहब बड़े भाई उत्साहित हो गए, विक्रम भाई साहब बहुत बड़े उत्साहित हो गए। उन्होंने खुद मेरी जगह, जो मुझे इंटरव्यू देना चाहिए, उन्होंने इंटरव्यू दिए कि भाई कैसे बहरापन मिटता है। और वहाँ भी हमने किसी को कहा कि कोई चैलेंज न समझे, कोई केस फेल नहीं होगा, नन ऑफ द केस विल फेल। ये गारंटी है कि सभी लोग जिनके कान में भी दवाई जाएगी सुनेंगे, पर ध्यान रहे ये ट्रीटमेंट 3 महीने की कम से कम हमने कोर्स बनाया है। एक बार घर का दरवाज़ा खुल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा खुला रहेगा, बंद हो सकता है, तो बंद ना हो। और घर का दरवाज़ा खुल गया तो घर में जाने के बाद में उसका फर्नीचर बनाना, सुंदर बनाना, रंग करना जैसे होता है वैसे ही कान का दरवाज़ा खुला तो कान संबंधी रोगों का इलाज करना ज़रूरी है। किसी का कान का पर्दा जाड़ा है, किसी का पतला है, किसी का कोकलियर में इन्फेक्शन है, किसी की हड्डियाँ गल गई है, किसी के कान में सड़ान है, नाना प्रकार की प्रॉब्लमें होती है। उन सब का निदान, उन सब की ट्रीटमेंट हमको 3 महीने में करनी होती है।
तो हमने एक तरह से सेवा केंद्र जैसा ही बना दिया है कि भाई एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद में आप अपनी ट्रीटमेंट मुफ्त करवा सकते हैं, 3 महीने की दवाइयाँ ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कुछ भारी लगता है, परंतु 3 महीने के बाद में भी वो फिर से अपनी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट हमसे तब तक ले सकता है जब तक उसको संतोष ना हो जाए। तो संतोष करवाने का प्रण भी हमने लिया है। 21,500 रुपया एक पेशेंट की रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। अब हमने बहुत सोच समझ के देखा कि इसमें क्या हुआ है, क्यों करना पड़ा ऐसा, क्योंकि सबसे जब महंगा एडवर्टीजमेंट है, डॉक्टर है, उनकी जो डॉक्टर आते हैं, हम ये सारी ट्रीटमेंट पढ़े लिखे सर्टिफाइड रिनाउंड डॉक्टरों की देखरेख में करते हैं, ताकि ये ना कह दे कि साहब लेमैन द्वारा ट्रीटमेंट की गई है, इसलिए कोई प्रमाणित नहीं है। इसलिए हर ट्रीटमेंट को हर कैंप में शहर के नामी मानी डॉक्टर आते हैं और उनके सानिध्य में होती है, उनके द्वारा होती है। उनको कहते हैं आप दवाई डालिए, चेक करिए क्या हो रहा है सचमुच। वल्ली साहब का बड़ा सहयोग मिल रहा है इधर। वो बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, होम्योपैथ है, एलोपैथी भी करते हैं, सभी तरह की ट्रीटमेंट जानते हैं। हम उनके वहाँ गए थे, उनका बड़ा आलीशान घर और हॉस्पिटल देख के चकरा गया कलकत्ते में। इंटीरियर में काम करना, मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया। खैर, ये जानकर के खुशी होगी आपको कि सारे के सारे लोग ठीक हुए, उनको प्रसन्नता हुई, उन्होंने वीडियो दिया और उन्होंने जो हमें हमारे जाने के बाद में पीछे से वापस वीडियो उतरवा करके चैनलों में घुमवाया, कहा कि भाई बहरापन मिट सकता है, शांति से सुने। मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ कि 3 महीने का कोर्स ज़रूरी इसलिए है कि होम्योपैथी सपोर्ट में ही दवाइयाँ करते हैं हम लोग। क्योंकि दुनिया का एक नियम है कि जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप किस पैथी से पूछेंगे, यूर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ क्या है, क्योंकि रजिस्टर्ड पैथियाँ हैं। मैं एक होम्योपैथ होने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि होम्योपैथी इज़ द बेस्ट। बाकी इस दवाई को, इस ट्रीटमेंट को कोई भी पैथी सपोर्ट कर सकती है। एलोपैथी कर सकती है, होम्योपैथी कर सकती है, आयुर्वेद कर सकती है, नेचुरोपैथी कर सकती है, सब कर सकती है। ये नहीं कि एलोपैथी दवाई नहीं लगेगी, लगेगी, ज़रूरत हो तो लगाइए। पर हमें एलोपैथी पर जानकारी नहीं होने से और विश्वास न होने से हम सारा का सारा कार्य होम्योपैथी ढंग से करते हैं और उसके परिणाम बहुत बढ़िया है। आज कल्पना करिए, कोई आदमी 50 वर्षों से होम्योपैथी ढंग से ट्रीटमेंट करवा रहा है, कर रहा है। मैंने हमेशा ही जीवन में एक्सपर्ट डॉक्टर को साथ में रखा है। मैंने कहा अर्निका है तो अर्निका विस्तार बताओ, तो डॉक्टर सुन चकरा जाता है कि सर अर्निका का विस्तार क्या है। मैंने कहा भाई पढ़ो नहीं, देखो, अनुभव करो कि नसें जो सूख जाती है, उनमें से यदि जो नसें लीली हो गई है, लग गई है, चोट आ गई है, मर गई है, हल्की पड़ गई है, तो कहीं कहीं उसका प्रयोग बड़ा सरलता से होता है। अब हम लोग तो अर्निका का चोट में करते हैं उपयोग सीधा साधा। यह होम्योपैथी, महान होम्योपैथी कहता हूँ, महान होम्योपैथी जो है उसमें एलोपैथी आता है बीच में, तो हम लोग कहते हैं भाई हम नहीं जानते हैं। होम्योपैथी में हमारे पास में बैच फ्लावर रेमेडी, बायोकेमिक का सहयोग करते हैं। बैच फ्लावर मुझे बहुत प्रिय है। कुछ गलतियां हमसे हो जाती है कि हम लोग चलते चलते बहाव में आते हैं, तो कुछ लोग एलोपैथी डॉक्टरों का नाम देते हैं कि मैंने फलाने डॉक्टर को दिखाया।